दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस साल की दिवाली ने चीन की नींद उड़ा दी है। जी हां, जब भारत में लोग दिए जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं बीजिंग में बैठे बड़े बड़े उद्योगपति हैरान और डरे हुए थे, क्योंकि इस बार दिवाली की रोशनी ने सिर्फ आसमान नहीं बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। कभी दिवाली का मतलब था मेड इन चाइना, लाइट्स, पटाखे और सजावट, लेकिन अब सब बदल चुका है। भारत अब कह रहा है स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, और यही सोच आज चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। पहले भारत ने चीन से लगभग 60% तक इंपोर्ट घटा दिया। केट के अनुसार 80 करोड़ रुपए का त्योहारी सामान केवल 4% हिस्सेदारी के साथ चीन से आया, जबकि पहले ये आंकड़ा 30-35% तक होता था। यानी भारत ने लोकल उत्पादों को पूरी तरह अपनाया, और यह चीन के लिए एक चौंकाने वाला झटका था। भारत में अब बाजारों में छा रहे हैं मेड इन इंडिया दिवाली प्रोडक्ट्स, जैसे मिट्टी के दिए, LED लाइट्स, पारंपरिक सजावट। उत्तर प्रदेश, सूरत और राजस्थान के हजारों छोटे व्यवसायी और स्टार्टअप्स इस साल पहले से कहीं ज्यादा बिक्री कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मुरादाबाद में सिर्फ दिवाली के लिए 500 नई फैक्ट्रियां शुरू हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने इस साल चीन को सिर्फ दिवाली सीजन में लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। यानी सिर्फ एक त्योहार ने चीन के लिए आर्थिक झटका बना दिया। लेकिन यह केवल आर्थिक बदलाव नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति भी है। भारतीय उपभोक्ताओं ने महसूस किया कि लोकल उत्पाद न केवल देशभक्ति का प्रतीक है बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर है। सरकार के वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स ने छोटे व्यवसायों को बड़ा मंच दिया। 2025 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 13.2 रही, जबकि चीन की अनुमानित GDP ग्रोथ सिर्फ 4.4% रही। यानी भारत की रफ्तार लगभग 3 गुना तेज है। यही वजह है कि चीन के मीडिया और बिजनेस एनालिस्ट्स लगातार यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन चुका है। सोचिए, जिस देश को चीन दशकों तक सिर्फ ग्राहक बाजार मानता था, आज वही देश अर्थव्यवस्था और तकनीक में अपना दबदबा बना रहा है। भारत का निर्यात 2025 में बढ़कर $450 बिलियन हो गया है। भारत चीन व्यापार घाटा अप्रैल-मई 2025 में $54.4 बिलियन दर्ज किया गया। यानी चीन अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स, युवा उद्यमी सब मिलकर बना रहे हैं नई भारत की पहचान, जो लोकल और आत्मनिर्भर दोनों है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यह दिवाली केवल त्योहार नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक हथियार बन गई है। चीन के लिए यह सिर्फ व्यापार घाटा नहीं बल्कि चेतावनी है कि भारत अब अपनी रफ्तार से ग्लोबल मार्केट में जगह बना रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यदि भारत इसी गति से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता रहा तो अगले 5-7 सालों में चीन का दक्षिण एशिया पर व्यापार दबदबा कमजोर पड़ सकता है। इस साल भारत ने लगभग 40 नए उद्योग क्षेत्र शुरू किए हैं, जो दर्शाता है कि दिवाली का प्रभाव सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं है, यह देश की आर्थिक और तकनीकी शक्ति का प्रतीक बन गई है। चीन के लिए यह सिर्फ आर्थिक घाटा नहीं बल्कि चेतावनी है कि भारत उठ चुका है, और इस बार यह उठान केवल अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और पहचान में भी है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया तैयार है मेड इन इंडिया युग के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।